हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे। इंटीग्रेशन एक्चुअली कैलकुलस का सेकंड पार्ट है। इस इंटीग्रेशन एक मैथमेटिकल मेथड है जिसके जरिए से हम कौन से भी ग्राफ का या किसी भी कर्व का नीचे का एरिया हमें पता लगाना हो, वो इंटीग्रेशन के जरिए से हम फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि कैसा करते हैं भाई, जैसा कि इस तरह से हमारा ग्राफ है। हम क्या करेंगे, इसको इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे। इस तरह से रेक्टेंगल का इसका एरिया और इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, सबका एरिया निकाल के उसको हम ऐड अप कर देंगे। तो जिसकी वजह से हमको टोटल एरिया तो मिलता, लेकिन यहाँ पर एरर के चांसेस ज्यादा रहते। तो हम इस कर्व को इस तरह से हम रेक्टेंगल में डिवाइड करेंगे। एकदम छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में इसको डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में। इस तरह से हम रेक्टेंगल में डिवाइड करेंगे। तब इसका हम एरिया निकाल के, हर रेक्टेंगल का एरिया निकाल के जब हम पूरों को ऐड कर देंगे तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। तो इस छोटे रेक्टेंगल का विड्थ हम dx ले रहे हैं और इसका लेंथ हम y1 कंसिडर करेंगे। दूसरे का विड्थ dx और दूसरे का लेंथ y2। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ क्या ले रहे थे हम, y1 dx। फिर दूसरे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे, y2 dx। फिर तीसरे रेक्टेंगल का एरिया y3 इंटू dx। y1 क्या है, इसमें लेंथ है, और dx विड्थ है, प्लस y2 सेकंड रेक्टेंगल का लेंथ है और विड्थ है, और y3 तीसरे रेक्टेंगल का लेंथ है और dx विड्थ है। इस तरह से हम डैश 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 पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उसका समेशन करेंगे। तो समेशन में हम लिखेंगे yn इंटू डी एक्स। एन कहां से लेना है, 1 से लेके इंफिनिटी तक। इस पूरे नोटेशन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx। इसमें मेनली ऐसे कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहे हैं, जैसा कि जैसा कि जैसा कि डिफरेंशिएशन में हम ऐसे कौन से मैथमेटिकल का ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन है जिसमें हम सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का कॉम्बिनेशन लेते हैं। इसमें मेनली देखिए दो टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहे हैं। एक तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा, दूसरा एडिशन हो रहा। तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन प्लस मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है इंटीग्रेशन। और हम इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बुलाते हैं, वो इसलिए क्योंकि इंटीग्रेशन टोटली अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन के। मैं आप लोगों को एग्जांपल के जरिए से समझाता हूं किस तरह से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का टोटली अपोजिट प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। जैसा कि देख रहे हैं, हमको पता है इन डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इज इक्वल टू फॉर्मूला है n इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। अब इस फॉर्मूले को हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें एक्स पावर एन आएगा। जैसा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन dx का फॉर्मूला है एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। और c लगाना जरूरी है। c इसलिए लगाते हैं, c इसमें एक टेम्परेरी कांस्टेंट होता है। मैं आपको आगे टॉपिक में समझाऊंगा c क्यों लगाते हैं हम। तो हम देखिए, अब इसको n इंटू एक्स पावर एन माइनस वन को इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स। एन कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं हम। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। हमें पता है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एक्स पावर एन माइनस वन प्लस वन बाई एन माइनस वन प्लस वन प्लस सी। देखिए यहां पर n क्या है, n माइनस वन है, फिर प्लस वन, n प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो ये क्या हो रहा, n इंटू माइनस वन प्लस वन गेट कैंसल, एक्स पावर n बाई अगेन माइनस वन प्लस वन कैंसल, n प्लस सी, n बोथ कैंसल। तो इसमें क्या है, आपने को n इंटू एक्स पावर एन माइनस वन का हम इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या निकल के आ रहा, एक्स पावर n। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन टोटली रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। और बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसा कि हम अब डी बाई डी एक्स हम क्या लिए, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर लिए, और डी बाई डी एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिए, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 6। डी बाई डी एक्स स्क्वायर हमें पता है 2x, और डी बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता, 2x प्लस डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट 0, डी बाई डी एक्स स्क्वायर 2x, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट 0। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे सबका, तो हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 2 को बाहर ले लेते हैं, x को हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा, 2 इंटू एक्स पावर 1। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर n का फॉर्मूला हमें पता है, एक्स पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो मेनली क्या होगा यहाँ पर, इन प्लेस ऑफ n क्या है यहाँ पर 1, तो एक्स पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 गेट कैंसिल, क्या आ रहा, एक्स स्क्वायर आ रहा। फिर हम जब ये क्वेश्चन को लेके सॉल्व करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, तो 2 को बाहर ले रहे हैं, अगेन x dx को हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहां पर भी सिमिलर क्या आ रहा हमको, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 गेट कैंसिल, एक्स स्क्वायर ही आ रहा। ये प्लस 4 जो इंडिकेशन बता रहा कि ये इसका हम c से डिनोट करते हैं। ये क्वेश्चन के लिए c यहाँ पर क्या है, 4 है, और ये कुछ, और इसके कुछ, ये क्वेश्चन के लिए c क्या है, 6 है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के हिसाब से हम टेम्पररी कांस्टेंट लगाते हैं, वो c से इंडिकेट करते हैं, तो इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हम बुलाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया इंटीग्रेशन का मेन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो ऐसे बताइए मेरे को, ऐसे कौन से बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं इसमें, एक मल्टीप्लीकेशन और दूसरा एडिशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इंटीग्रेशन। और मेनली सबसे पहली बात, इंटीग्रेशन हम कौन से भी एक एनी शेप ऑफ कर्व का नीचे का एरिया पता लगाना है, तो हम इंटीग्रेशन के जरिए से उस एरिया को निकालते हैं। अब हम बेसिक फॉर्म, इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले अगर हम देखते हैं, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्या है भाई, सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर n dx क्या होता, एक्स पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx क्या हो रहा, e पावर x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ रूट x क्या हो रहा, इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 1 बाई 2 dx, हमें पता है एक्स पावर n का फॉर्मूला, एक्स पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। एक्स पावर, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, तो एक्स पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2, तो क्या आ रहा है, 2 बाई 3 इंटू एक्स पावर 3 बाई 2 प्लस सी। इस तरह से फॉर्मूले हम निकालते हैं। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx क्या हो रहा, log x। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक भी फॉर्मूले से, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। तो इस तरह से इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूले से आप लोगों को ये फार्मूलेस कहां पर भी मिल जाएंगे, पूरे फार्मूलेस आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, तभी हम एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अब ले रहे हैं एक्सरसाइज तेलंगाना सिलेबस में मैथ्स 2B का इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 6A हम आज सॉल्व करेंगे। 6A फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 dx, इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले गिवन डेटा लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू dx। सब हर टर्म को हम dx लगाना है, एक्स क्यूब इंटू dx, जैसा ही नंबर आता है उसको बाहर लेना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस 3 को बाहर लेना है, अंदर रह जाता 1 dx। एक्स क्यूब dx हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर n का फॉर्मूला, एक्स पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। यहाँ n के प्लेस में क्या है 3, तो x 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, अगेन एक्स पावर n का फॉर्मूला लगाना है, 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या हो रहा x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता x प्लस c। एक्स पावर 3 प्लस 1 मीन्स 4 बाई 4 माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3
प्लस 3x प्लस सी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x³ बाई 3 प्लस 3x प्लस सी, राइट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x रूट x dx, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 2x रूट x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x पावर 1/2 dx, 2 को बाहर ले लो, 2 x पावर 1 इंटू एक्स पावर 1/2 dx। ठीक है, तो 2 इंटू बेसिस इक्वल पावर शुड बी एडेड, तो क्या कर रहे हैं हम 1 प्लस 1/2 dx, 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x पावर 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 dx। इसमें हम फार्मूला लगा दे रहे हैं, कौन सा, x पावर n का। x पावर n का फार्मूला क्या है, x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो 2 इंटू एक्स पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 प्लस c। 2 इंटू एक्स पावर 3/2 प्लस 1 कितना हुआ 5/2, नीचे अगेन 5/2 प्लस सी, इसको इधर भेज दे रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है वो 2 इंटू 2/5 इंटू एक्स पावर 5/2 प्लस सी, 2 2 जा 4/5 एक्स पावर 5/2 प्लस सी, ये आपका आंसर है। रिटर्न कर लो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ 2x² dx, इसको किस तरह से लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² होल टू द पावर ऑफ 1/3 इंटू dx, राइट। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पावर 1/3 इंटू x² इंटू 1/3 dx, 2 पावर 1/3 को बाहर निकालो, 2 पावर 1/3 x, 2 1 जा 2/3 dx, 2 पावर 1/3 को फिर से आप इस तरह से लिख दो। नेक्स्ट यहां पर फार्मूला लगा दो, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n, अगेन सेम फार्मूला, x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, क्या होता है x पावर 2/3 प्लस 1 बाई 2/3 प्लस 1 प्लस c। तो क्यूबिक रूट ऑफ 2 इंटू एक्स पावर 5/3 बाई 5/3 प्लस c, 3 को इधर ले लो, क्यूबिक रूट ऑफ 2 इंटू 3/5 रेसिप्रोकल आता है वैल्यू, एक्स पावर 5/3 प्लस 3, इस तरह से हम इसका आंसर निकालते हैं, राइट। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 3x माइनस 1 बाई 2x इंटू dx, यहां पर क्लियरली मेंशन कर रहा है कि x एक्सक्लूड 0, x की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते, अगर यहां पर 0 ले लिए 2 इंटू 0, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन नॉट डिफाइंड होता, तो हम इसको इंडिविजुअली ले सकते हैं, x² बाई 2x dx प्लस 3 को बाहर ले लो, x बाई 2x dx माइनस 1/2x dx, 1/2 को बाहर ले लो, 1/2, एक x कैंसल हो रहा, x dx प्लस 3/2 x x कैंसल हो गया, 1 dx रह गया यहाँ पर, माइनस 1/2 इंटू 1/x dx, 1/2 x के पावर में क्या ले रहे हैं हम 1, सेम सिमिलर फार्मूला होगा x पावर n का, फार्मूला क्या है x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, तो क्या निकल के आ रहा है 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, हमें पता है क्या होता x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x,
इंटीग्रेशन पूरा डिपेंड करता फॉर्मूले पे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या हो रहा, log मॉडुलस x प्लस c, ठीक है ना। तो log मॉडुलस x प्लस c 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x/2 माइनस 1/2 log मॉडुलस x प्लस c। तो एक्स स्क्वायर 2 का कितना हुआ यहाँ पर 4 प्लस 3x/2 माइनस 1/2 log मॉडुलस x प्लस c। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो।